नमस्कार। भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एकता मिश्रा। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड में आप सभी ने देखा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का करिकुलम क्या है, यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसी होती है, टीचर्स को ट्रेनिंग किस तरीके से दिया जाता है, भारतीय शिक्षा बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड बच्चों को पढ़ा रहा है, या फिर यहाँ से एफिलिएटेड होने वाले स्कूल्स की क्या नियमें हैं, क्या सावधानियां उन्हें बरतनी है। इन सभी के बारे में बातचीत हुई और इस बारे में भी हमने बातचीत किया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक किस तरीके की होनी चाहिए। अगर आप पिछले कुछ एपिसोड्स को देखेंगे तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी हमने दी है, जिसको जानकर आप अपने बच्चों को ज़रूर भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में डालना चाहेंगे। तो अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में किस तरीके का कार्यक्रम होता है, किस तरीके की पढ़ाई होती है, बच्चों को क्या सिखाया जाता है और वहाँ पे कैसा माहौल रहता है, उस विद्यालय की संरचना कैसी होती है। तो इन सभी के बारे में आज हम जानकारी आपको देने यहाँ आ चुके हैं और आज आप देखोगे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से अफिलिएटेड स्कूल में किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है और कैसे यहाँ पे बच्चों का ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं जयपुर के एआईएस स्कूल में, जिसके फाउंडर हैं श्री अनिल शर्मा जी। इन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएशन लिया है और यहाँ पे छोटी क्लास के बच्चों से लेकर बड़े क्लास के तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। अब यहाँ पे चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्कूल का परिसर कैसा है, बाहर से एआईएस स्कूल दिखता कैसा है। तो देखा आपने एआईएस स्कूल किस तरीके से दिखता है और कितने बच्चों की यहाँ चहल पहल है जो कि यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। अब चलिए आपको लिए चलते हैं यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि जो स्कूलों की सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है वहाँ से बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं और जानते हैं कि भारत का इतिहास क्या रहा है, या फिर जिस भी चीज़ों का वो एक्ट करते हैं उस बारे में वो पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड एआईएस स्कूल में देखिए बच्चे किस तरीके से प्रस्तुति दे रहे हैं रामायण की। यहाँ बच्चों ने कितने अच्छे से रामायण का नाट्य रूपांतरण किया है। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और ज्ञान की जीवित धारा है। यहाँ शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार, मूल्यों और आस्था से जुड़ी हुई है। इसी भाव को जीवंत करते हुए भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड विद्यालयों में बच्चों को भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा से जोड़ा जाता है, जहाँ वे रामायण, नवदुर्गा देवी शक्तियों के माध्यम से जीवन के गहरे संदेशों को समझते हैं। रामायण नाट्य मंचन से बच्चे न केवल श्री राम के आदर्शों को सीखते हैं बल्कि सत्य, मर्यादा और करुणा जैसे मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। वहीं नवरात्रि और नवदुर्गा नाट्य के जरिए वे समझते हैं कि हर नारी में शक्ति, साहस और सृजन का रूप बसता है और इसी से प्रेरित होकर हम नारी सशक्तिकरण का संदेश आगे बढ़ाते हैं। इन सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से हम केवल कलाकार नहीं बल्कि संस्कारवान, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक तैयार करते हैं। किस तरीके से यहाँ नारी शक्तियों को दिखाया जा रहा है और ये बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं नारी शक्ति के आवरण को धारण करके। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ, हलचलें और हुई, जिससे बच्चों को ये बताया गया कि भारत की पृष्ठभूमि क्या रही है या फिर भारत का इतिहास क्या रहा है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल एआईएस जयपुर में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज यानी कि सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, नर्सरी, एलकेजी 1, 2, 3 के बच्चों को यहाँ पे क्या इंग्लिश में पोएम्स भी सिखाए जाते हैं या नहीं, या सिर्फ हिंदी में पढ़ाया जाता है।
तो इसका भी आप उदाहरण देख लीजिए, इसकी भी आप वीडियोस देख लीजिए कि यहाँ के छोटे बच्चे किस तरीके से इंग्लिश पोएम्स को रट रहे हैं, सीख रहे हैं, कितने इंटरेस्ट के साथ ये पढ़ रहे हैं। और यहाँ टीचर्स कितने अच्छे से बच्चों को राइम्स यानी कि पोएम सिखा रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए कविता सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, बल्कि भाव, लय और कल्पना की रंगीन दुनिया होती है। भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल जो जयपुर में है, वहाँ आज शिक्षा का तरीका बदल गया है। अब बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, सीखते और महसूस करते हैं। कविता पढ़ाने के लिए टीचर्स यहाँ अपना रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे राइम्स के साथ एक्शन गेम्स, अलग अलग तरीके के रोल प्ले और रिदम क्लैपिंग। जब बच्चे एक एक पोयम के अकॉर्डिंग एक्टिंग करते हैं या उसको एक्ट करते हैं, तब वे केवल कविता नहीं बल्कि भाषा, भाव और अभिव्यक्ति तीनों सीख रहे होते हैं। ऐसी गतिविधियां बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाती है, उनकी उच्चारण क्षमता, श्रवण कौशल और रचनात्मकता को निखारती है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य यही है कि सीखना अब किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर बच्चे की मुस्कान और हर कविता की धुन में बहने लगे। तो आपने देखा कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पे पोएम सीख रहे हैं, कितने मस्ती में झूमते हुए यहाँ पे बच्चे पोएम्स को सीख रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि AIS जयपुर में बच्चों को स्पोर्ट्स कैसा सिखाया जा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों में खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ हर छात्र को न केवल खेलों में भाग लेने का अवसर दिया जाता है, बल्कि उनकी रुचि, क्षमता और अनुशासन के आधार पर उन्हें सही दिशा में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी किस तरीके से हो रही है। यहाँ शारीरिक शिक्षा के जरिए बच्चों को टीम वर्क, नेतृत्व और खेल भावना की सीख दी जाती है। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स जैसे खेलों के साथ साथ इंडोर गेम्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षक और कोचों को न केवल तकनीकी ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को सिखाने के लिए, बल्कि शिक्षकों को यह भी बच्चों को सिखाने के लिए कहा जाता है कि हार जीत से ऊपर होती है, संघर्ष की भावना और निरंतर प्रयास। यही कारण है कि आज भारतीय शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि भविष्य के खिलाड़ियों की नर्सरी को भी बनाया जा रहा है, जहां हर बच्चे अपने सपनों को पंख देने का मौका पा जाते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे जो PT सर हैं बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सरसाइज सिखा रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक्सरसाइज बच्चों के डेली रूटीन में लाना बहुत ज़रूरी है उनको फिट रखने के लिए और आगे लाइफ में भी मार्गदर्शन करने के लिए कि उनके जीवन में व्यायाम का कितना इम्पोर्टेंस है और उन्हें रोज़ व्यायाम क्यों करना चाहिए अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। तो ये भी भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बड़े क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। क्या व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाया जा रहा है या आजकल जो स्मार्ट बोर्ड चल रहा है उस पे पढ़ाया जाता है इन स्कूल्स में? एक्चुअली में क्या होता है, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप है। प्रिज्म कैसा है? एक ट्रायंगुलर शेप होता है जिसके अंदर क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है ना। अब अगर अपन ध्यान से देखें इस प्रिज्म को, तो इस प्रिज्म के अंदर आपको कितनी फेस दिखाई दे रही है? सामने की फेस ट्रायंगल शेप, पीछे की शेप ट्रायंगल शेप, दो फेस कैसी है? ट्रायंगल। अगर इधर से देखें इसको तो कैसी दिख रही है हमको? रेक्टेंगल बोलेंगे इसको, ठीक है। इधर रेक्टेंगल और नीचे बेस भी रेक्टेंगल, ठीक। तो इस तरह की डिवाइस को क्या बोलेंगे अपन? प्रिज्म। क्या होता है अपने पास? इस तरह की डिवाइस होती है जिसके अंदर क्या होता है, डेंसर मीडियम है और
इस डेंसर मीडियम इसका यूज क्या करेंगे आप जरा बता सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को समझना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो कैसे होती है। अब रिफ्लेक्शन कौन बताएगा आप में से? Who will tell me the reflection? Yes. तो क्या होता है इस तरीके से आपने पाथ चेंज करती है, बिल्कुल सही। रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है, प्लीज सिट डाउन। रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपने पाथ को क्या करती है? चेंज करती है। और इस प्रैक्टिकल के थ्रू हम यही देखेंगे कि लाइट कैसे अपने पाथ को चेंज करती है। तो ये तो होता है प्रिज्म का स्पेसिफिकेशन। क्या होता है ये पूरा? ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं आगे कि इसका वर्किंग कैसे है। ठीक, अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करता हूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रे आ रही है। आ रही है इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे यहाँ से इस पी पॉइंट से कहाँ एंटर हुई? प्रिज्म में एंटर हो गई। कहाँ से एंटर हो गई? प्रिज्म में एंटर हुई। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, ये एक नॉर्मल है, दिख रहा है आपको नॉर्मल? ठीक, अब जैसे ये इसके अंदर एंटर होती है, आप ध्यान से देखो, इसने अपने पाथ को चेंज कर दिया। कर दिया। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे कैसे जाती? मेरा दूसरा कलर ले लूं इसमें, यहाँ से ले लेंगे, ठीक है? थोड़ा दिखाने के लिए, चेंज करने के लिए ना, ताकि अपने को पता लग जाए। ये देखो, प्रिज्म इंसिडेंट में बिल्कुल सीधी जाती है अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो, है ना? नहीं होता तो। लेकिन जैसे ही हमने प्रिज्म रखा, अब ये रे सीधी नहीं जा रही, अब ये क्या हो गई? बेंड हो गई। देखो आप ध्यान से, इधर आ गई। तो देखा आपने कि किस तरीके से बड़े क्लास के बच्चे स्मार्ट बोर्ड पे अच्छे से लर्निंग ले रहे हैं और उनको पढ़ाया जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हर वो मॉडर्न फैसिलिटी है जिससे आपके बच्चे जल्दी से जल्दी हर चीज़ों को सीख सकते हैं और उनके दिमाग में एक एक कॉन्सेप्ट को फिट करवाया जाता है उदाहरण देकर, जिससे कि बच्चे बहुत इजीली सीख पाएं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि योग, जो कि बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को सीखना, क्या वो सिखाया जाता है इन स्कूल्स में? योग आज केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। इसी गहराई को भारतीय शिक्षा बोर्ड समझता है, जिस वजह से योग भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में शिक्षा का अभिन्न हिस्सा है। स्कूलों में योग गतिविधियां बेहद व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से आयोजित की जाती है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ध्यान जैसे अभ्यास करवाए जाते हैं, जिससे उनका मन शरीर दोनों दिन भर ऊर्जावान बना रहे। योग शिक्षक विद्यार्थियों की उम्र और शारीरिक क्षमता के अनुसार आसनों का चयन करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए खेल खेल में सिखाया जाता है, जैसे ताड़ासन या फिर वृक्षासन। योग से जुड़ी हुई गतिविधियों का उद्देश्य केवल शारीरिक लचीलापन बढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में अनुशासन, मानसिक संतुलन और आत्म जागरूकता विकसित करना है, क्योंकि योग हमें यही सिखाता है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। तो देखा आपने बच्चे कितने अच्छे तरीके से योग को कर रहे हैं और कितने मन लगाकर योग को कर रहे हैं। यहाँ पे योग से जुड़ी हुई जो शिक्षाएं दी जा रही है, जो सिखाया जा रहा है, ये योग एक्सपर्ट के द्वारा सिखाया जाता है, जिनको योग आता है उनसे सिखवाया जाता है, क्योंकि जीवन में योग का महत्व कितना है ये आप सभी जानते हैं। योग बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने की शक्ति रखता है और आपके जीवन को हेल्दी एवं तंदुरुस्त रखता है। अब ये सब तो आपने देख लिया, कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसी है या फिर योग कैसे सिखाया जा रहा है, स्पोर्ट्स कैसे सिखाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लैब में कैसे सिखाया जाता है। क्या लैब में बच्चे जाते हैं, यहाँ पे साइंस की चीज़ों को सीखते हैं या नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि किताबों में लिखे सूत्र, प्रयोग और सिद्धांत असल में कैसे काम करते हैं? तो चलिए देखिए एक ऐसी दुनिया जहाँ ज्ञान सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है बल्कि जिया जा रहा है। यह है भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल का लैब, यानी प्रयोगशाला। विज्ञान प्रयोगशाला में छात्र खुद रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं,
भौतिक सिद्धांतों को परखते हैं और जीव विज्ञान की बारीकियों को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। कंप्यूटर लैब में वे नवीनतम सॉफ्टवेयर और कोडिंग तकनीकों से परिचित होते हैं ताकि आने वाले डिजिटल भारत उनके हाथों में आकार ले सके। यहाँ सीखना सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि करके देखना है। यही तो है नई पीढ़ी की शिक्षा, जहाँ प्रयोग से उपजता है आत्मविश्वास और ज्ञान बनता है अनुभव। क्योंकि जब बच्चा खुद प्रयोग करता है तो भविष्य उसका बनता है सुनहरा और सशक्त। तो देखिए किस तरीके से बच्चे यहाँ पे मन लगा के लैब में एक्टिविटीज कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि उनको साइंस में कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज लेके अपने डेली लाइफ में वो उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आगे की जीवन में भी उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। क्योंकि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं ना स्कूल के, जो लाइफ टाइम अगर आपको याद रह गए, जो कि आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं, तो ये हमेशा के लिए आपके लाइफ में एक अलग रोल प्ले करता है। अब देखते हैं कि बच्चों को आर्ट किस तरीके से सिखाया जाता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स में बच्चों को मिट्टी शिल्प, पेपर क्राफ्ट, लोक कला, रंगोली, नाटक, संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रतिभा को खुले तौर पर व्यक्त करना सिखाया जाता है। आर्ट एक्टिविटीज केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि बच्चों में टीम वर्क, धैर्य, एकाग्रता और सौंदर्य की समझ को भी गहराई देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भी स्कूलों में कला को शिक्षा के हर स्तर पर अनिवार्य और एकीकृत बनाया गया है। इसी तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों में आर्ट केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सीखने, समझने और खुद को पहचानने का एक सुंदर जरिया है। तो देखिए कितनी शानदार तरीके से बच्चे यहाँ पे आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं और बना रहे हैं। ये बड़े से बड़े स्कूलों में भी इस तरीके की आर्ट एक्टिविटीज बच्चे नहीं करते हैं, जो कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में सिखाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चों के टीचर्स किस तरीके से सिखा रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। टीचर्स की क्या राय है भारतीय शिक्षा बोर्ड के सब्जेक्ट्स को लेकर के या फिर उनके पढ़ाने के तरीकों को लेकर के? मैंने भारतीय शिक्षा बोर्ड की जब बुक्स वगैरह देखा था तो स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट जैसे जैसे आई जस्ट वेंट थ्रू द चैप्टर्स, काफ़ी कुछ ऐसी नई चीज़ें थी उसमें जो बच्चों को पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग लगी और मुझे पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आया। बहुत सारी एक्टिविटी साइंस में ऐसी थी जो सोचा नहीं था हो सकती है, बट करी गई और बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत बढ़ गई हैं। बच्चों के थॉट प्रोसेस, इवन मेरा भी थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हुआ उन बुक्स को लेकर, और बुक्स को पढ़ते पढ़ते बच्चे अब बहुत ज़्यादा और अपनी डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करने लगे हैं। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस है तो मुझे हर चीज़ एवरीडे लाइफ से जोड़नी पड़ती है। एवरीडे लाइफ से जब जोड़ने लगी तो बच्चों के ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत बढ़ गए, वो अब मेरे पास आते हैं। इवन बहुत सी चीज़ें नई मुझे पता चली, बहुत से ऋषियों के बारे में और ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जो भारत के ही हैं और उनका नाम कहीं नहीं था। और जब ये बातें परिवार से भी मैंने अपने डिस्कस करी तो काफ़ी एक्साइटेडली मैंने बताई थी उनको कि मुझे क्योंकि नई चीज़ पता चली थी और बहुत से मेरे जानने वालों के लिए भी नया था, ये उन्हें भी नहीं पता था, ना ही उन्होंने अपने लाइफ में पढ़ा था और ना ही उनके बच्चों ने कभी ये पढ़ा। भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़ने के साथ मेरा पढ़ाने का एक अलग ही अनुभव मुझे महसूस हुआ, जिसमें छोटे बच्चों को अपने परिवार और अपने आहार व्यवहार के साथ जुड़ने का मौका मिला है। वो अपने परिवार को अच्छे तरीके से जान सकते हैं, अपने दादा दादी से, और अपने खान पान के बारे में भी उनको अच्छी बातें पता चली हैं कि हमें हेल्दी फूड्स खाना चाहिए। और अब ये बच्चे अपने परिवार को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार से बोलते हैं। और मुझे भी उनको पढ़ाने के लिए मातृत्व का एक नया अनुभव हुआ है। जो कविताएं बचपन में हम गाते थे और वही कविताएं अब भारतीय शिक्षा बोर्ड की बुक्स में हैं, जो हमें पढ़ाने में बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। जैसे कि लोरी, जो अभी के माँ बाप भी बोलना भूल गए हैं, सुनना भी भूल गए हैं, वो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जिसे पढ़ाने में और उन बच्चों को भी पढ़ने में बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। एज अ मैथ्स टीचर मैंने हमेशा ये फेस किया है कि बच्चों को मैथ्स को लेकर थोड़ा डर होता है, लेकिन बीएसबी से जुड़ने के बाद जब मैंने मैथ्स की बुक्स देखी, इसमें इतने सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ थे
जिसके थ्रू बच्चों को पढ़ाई में मज़ा आने लगा। हम हर नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे बच्चा खुद को उसमें इंगेज करता है और वो ये पाता है कि ये तो मेरे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। लाइक पैटर्न्स चैप्टर में हमने देखा रंगोली। रंगोली से बच्चा अपने फेस्टिवल से रिलेट हुआ कि अच्छा दिवाली पे बनती है। शेप्स पढ़ाते समय हमने हमेशा ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल देखा, लेकिन इस बीएसबी की बुक्स में यहाँ पे मिठाइयाँ थी, जैसे कि राउंड सर्कल शेप बताने के लिए गुलाब जामुन बताया, चमचम के लिए सिलेंड्रिकल शेप लिया। तो इस तरह से बच्चों को हमारे कल्चर से जुड़ने का भी मौका मिला और बच्चे डे टू डे लाइफ में उसे रिलेट करके आके हमसे बताते थे कि मैम हमने ये देखा, हमारे घर के बाहर दिवाली पे रंगोली बनती है। तो वो बच्चे रिलेट कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ के थ्रू उनका फियर दूर हुआ। एज अ टीचर मेरे लिए हेल्पफुल ये रहा कि इसमें जो एक्टिविटीज़ मुझे सर्च करने के लिए यहाँ वहाँ खोजना नहीं पड़ता था। क्या था, मुझे सारी चीज़ें बुक्स में बहुत सारी अवेलेबल हो गई, जिससे एज अ टीचर मेरे अंदर भी ग्रोथ हुई और ये चीज़ें मैंने बच्चों को भी दी। थैंक यू। भारतीय शिक्षा बोर्ड में मैं एक हिंदी की अध्यापिका हूँ। भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के बारे में बात करूँ तो हिंदी की एक कविता है जिसमें हमारे देश के अलग अलग प्रांत की अलग अलग मिठाइयों के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल बच्चे क्या जानते हैं, पिज्जा, बर्गर या डिफरेंट वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स, लेकिन उसमें इतने डिफरेंट वैरायटियां हैं जिसमें से कुछ नाम तो मुझे भी पता नहीं थे। उन नामों को मैंने सीखा और अपने बच्चों को सिखाया। दूसरी वहीं अगर मैं बात करूं, भारतीय शिक्षा बोर्ड बच्चों की स्किल डेवलप करने पर जोर देते हैं। तो जैसे हमारे स्कूल में हमने छोटे बच्चों पे जो स्किल डेवलप का काम किया, वो हमने कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से और स्टेज पर नाट्य के माध्यम से हमने बच्चों में स्किल डेवलप की। तो मैं देखती हूँ कि जो हमारा हर एक बच्चा है वो स्टेज में आने में घबराता नहीं है। हर एक बच्चा आगे से बोलता है मैं मुझे करना है, मैं मुझे करना है। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी और मेरे बच्चे इससे सीख रहे हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में किस तरीके की पढ़ाई होती है। तो चलिए अब देखते हैं पेरेंट्स का फीडबैक क्या है, या फिर पेरेंट्स क्या कहते हैं यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के बाद। जब से भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू हुआ है, मेरी गुड़िया में बहुत ही अच्छे चेंजेस हुए हैं। सुबह उठ के प्राणायाम का, योगा का, संस्कृत श्लोक वगैरह का, और जैसे प्रेयर, प्रार्थना बहुत अच्छे से बोलती है और मेरी फैमिली भी बहुत खुश है इससे। और जैसे किताबों का मैं बताना चाहूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी, बट मुझे लगता है कि मेरी गुड़िया में ये जो भी चेंजेस है वो इन किताबों की वजह से ही हुआ है। और जैसे इसमें संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी के अलावा 22 भाषाओं का ज्ञान है और इसमें कौशल और शिक्षा के साथ साथ कौशल का भी ज्ञान है किताबों में। इस बार एआईएस ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को यानी बीएसबी बोर्ड को अपनाया गया है। इस पद्धति में देश का जो पहला सरकारी बोर्ड है ये एक साथ 2 प्रमाण पत्र देता है, जिसमें शिक्षा और कौशल का। शिक्षा का इसलिए है जरूरी है कि शिक्षा के बिना आप रोजगार के बारे में नहीं सोच सकते, या मैं कहूँ कि अगर शिक्षा में अगर पूर्ण पारंगत आप नहीं होते हैं तो किसी भी क्षेत्र में आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हैं। शिक्षा के साथ होते हैं आपके संस्कार अगर शिक्षा के साथ जुड़ते हैं तो ये दोनों का समावेश करके, चाहे वो बच्चा हो, चाहे आज के मैं कहूँगा कि आज का कोई भी आधुनिक जीवन में हम सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, तो उसका एक बौद्धिक क्षमता का विकास भी हो सकता है, वो अपने कार्य में पूर्ण सिद्ध कर सकता है सारी चीज़ों को। भारतीय शिक्षा बोर्ड के आने से बच्चों में बदलाव ये देखने को मिला कि जो बच्चे, जैसे कि अगर मैं अपने बच्चे की बेटे की बात करूं तो हनुमान चालीसा जो हमारे मंगलवार को होती है, शनिवार को होती है, तो वो हमेशा मुझे यही कहता है कि पापा हमने आज स्कूल में ही पढ़ ली। जब से एआईएस स्कूल ने भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू किया है तब से मेरी बेटी में जो बदलाव आए हैं मैं उनके बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी है। आजकल सभी स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो भारतीय शिक्षा बोर्ड ने मेरी बेटी में जो बदलाव दिए हैं, मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले मेरी बेटी जब मुझसे बात करती थी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए। अब वह सुबह उठती है तो उसका जो प्रणाम करने का तरीका है, हमसे बात करने का जो तरीका है, योगा वो हमें सिखाती है कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है, संस्कृत में श्लोक बोलती है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी हमारी संस्कृति से जुड़ रही है, संस्कृत में सब कुछ बोल रही है। तो ये मेरे लिए काफ़ी वाव वाली फीलिंग है।
दूसरा मैं ये कहूंगी, जब बुक्स लागू हुई, स्कूल वालों ने जब बुक्स हमें प्रोवाइड करवाई, एक बार मैंने जब देखा बुक्स को लेके तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन उसके बाद जैसे जब मैंने बुक्स को समझा, उसको पढ़ाया, देन उसके बाद बुक्स इतनी अच्छी है, उसके सारे जो प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर हम देखें, लर्निंग पे देखें या थ्योरेटिकल देखें, तो सब चीज इतनी अच्छी थी, है भी, और बच्चे में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले। मैं इससे काफी खुश हूँ। सर्वप्रथम तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरे दोनों बच्चों में जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना, योगा करना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, बड़ों का सम्मान करना, और सबसे अद्भुत बात है कि जो स्टेज पर आकर निर्भय होकर बच्चे बोलने लगे हैं। पहले मेरा बड़ा बेटा था, वो झिझकता था स्टेज पर आने पर, वो अब सारा करने लगा है, अब स्टेज पर आकर सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने लगा है। इसके लिए मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी बेटी का नाम खुशी है, वो 5th क्लास में पढ़ती है। वो शुरू से इसी स्कूल में पढ़ी है, और जब से भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू हुआ है मेरे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले बच्चे सिर्फ टीचर्स पे और मुझ पे ही डिपेंड रहते थे, अब वो खुद से करती है, खुद से सारा कुछ सर्च करती है, सारा कुछ समझती है और मुझे भी समझाती है। बच्चे में भारतीय शिक्षा बोर्ड आने से, संस्कृत पढ़ने से, हिंदी वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ने से उसमें संस्कारों में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पेरेंट्स के प्रति, ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति, सबके प्रति उसमें दया की भावना, बड़ों का आदर सत्कार, सारी कुछ चीज़ें अच्छी आई है। और बच्चा खुद से करने लगा है, खुद से समझना, बल्कि हमें और समझाती है कि मैंने ये समझा है आज। भारतीय शिक्षा बोर्ड से बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हमें लगा था शुरू में कि बच्चा शायद ना कर पाए, पर बच्चे ने काफ़ी अच्छा किया। टीचर्स का भी पूरा सहयोग है, एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है एक्टिविटीज़ करने से। इसके लिए मैं स्कूल का और भारतीय शिक्षा बोर्ड का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चे के लिए इतना सोचा। आइए अब जानते हैं कि स्कूल के फाउंडर एवं को फाउंडर का भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड होने के बाद क्या कहना है। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, अगर मैं बात करूं शिक्षा, तो एजुकेशन क्या, एजुकेशन के मायने हमारे समाज में अलग अलग चीज़ों से लिए जाते हैं। हमारे समाज का अभी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पद्धति से प्रभावित है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चे को सिर्फ नौकरी पाने की तरफ अग्रसर करना। इस एजुकेशन पद्धति की अगर बात करें लॉर्ड मैकॉले वाले की, तो आप पाएंगे कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो एक से एक इनोवेशन उन्होंने कर रखा है पहले, जो आज का मॉडर्न साइंस हमें बता रहा है। सूरज की दूरी नापी गई, वो हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत पहले ही बता दिया था कि सूरज इतनी दूर है, हमारे हनुमान चालीसा में लिखा गया भी है। ऐसे ही इसी एजुकेशन को ठीक करने, या यूं कहें कि एजुकेशन के शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने एक बोर्ड बनाया है, जिसका चलाने का जिम्मा दिया गया है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को, और उस शानदार बोर्ड का नाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड। अब अगर मैं बात करूं भारतीय शिक्षा बोर्ड, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से मेरा पूरा आशय है भारत के लिए भारत का अपना बोर्ड। आज से पहले जितने भी शिक्षा बोर्ड बने हुए थे, चाहे वो आज़ादी के पहले के हों चाहे आज़ादी के बाद बने, वो आज भी हमारे आज़ादी के 78 सालों के बाद भी सिर्फ मैकाले की शिक्षा नीति से ही उद्धृत है, जिनका एकमात्र उद्देश्य हमारे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ नौकरी की तरफ ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड बच्चे को एक विचार संयमित करने, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जोड़ते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने सांस्कृतिक धरोहर को ध्यान में रखते हुए अपने पुरातत्व, प्राचीन सनातन ज्ञान को साथ में रखकर नए आयाम सेट करने के लिए तैयार कर रहा है, जिससे कि वो एक नए इनोवेशन को करते हुए एक आधुनिक भारत की नींव रख सके। अगर मैं सारगर्भित रूप में अपनी बात कहूँ तो हमारी इस नई शिक्षा प्रणाली या इस नए बोर्ड का लक्ष्य क्या? शिक्षा का भारतीयकरण, लेकिन सोच वैश्विक, बच्चे के सर्वांगीण और समग्र विकास पर जोर, भारतीय पुरातन लेकिन समग्र ज्ञान परंपरा का आधुनिक एजुकेशन के साथ में समन्वय, जिस पर
कौशल में जोर है, सोच वैश्विक है, जो ये सिखाएगा बच्चों को कि उन्हें न अपितु सिर्फ भारत, अगर बाहर विदेश में भी अपने परचम को बुलंद करना है तो बच्चा अपने आप को उस चीज के लिए समग्र और सक्षम महसूस करे। अब आइए मिलते हैं स्कूल के फाउंडर श्री अनिल शर्मा जी से और उनका क्या वक्तव्य है वो जानते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर। एक स्कूल प्रबंधन होने के साथ साथ मैं एक शिक्षक भी हूँ और पिछले 32 साल के मेरे कैरियर के दौरान मैं बहुत बार असहज महसूस करता था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के जरिए बच्चों को जो निर्माण हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था, जो एक शिक्षक के नाते मुझे अच्छा महसूस होता है। ये हमारी भारतीय परंपराओं के अनुरूप था। पर पिछले 32 साल के मेरे कार्यकाल में मैं असहज सा महसूस कर रहा था। नई शिक्षा नीति के तहत बड़े बदलाव हुए और उन्हीं बदलावों में से एक बदलाव भारतीय शिक्षा बोर्ड का उदय हुआ। जब मैंने भारतीय शिक्षा बोर्ड के सिस्टम को समझने की कोशिश की तो उसमें 5-6 चीजें मुझे इतनी शानदार लगी। जहां स्कूल कल्चर के माध्यम से बच्चे में संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हो रहा था, जहां पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बच्चा स्वतः ही इस राष्ट्र के सही ज्ञान को प्राप्त कर रहा था, जहां उसकी परीक्षा प्रणाली बच्चे को कोचिंग से दूर ले जा रही थी, जहां उसका योग और मेडिटेशन और आयुर्वेद की जानकारी उस बच्चे को स्वस्थ रहने में और एकाग्र करने में सहयोग कर रही थी, और जहां प्री वोकेशनल और वोकेशनल एजुकेशन की बुक्स के जरिए और नाइलेट विश्वविद्यालय के जरिए मैंने देखा कि बच्चे को सफल बनाया जा रहा है, रोजगार परक बनाया जा रहा है। तो सहज ही मैंने अपने विद्यालय को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का निर्णय लिया और आज मैं दावे के साथ इस कहता हूं, पिछले 6 महीने के दौरान जब उन बदलावों को हमने लागू किया तो सारे पेरेंट्स खुश हैं, बच्चे खुश हैं और बच्चा हंसता हुआ स्कूल में आता है। मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपने विद्यालय को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़े और इस खुशी को महसूस करें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को और स्वामी रामदेव जी को, जिन्होंने इस बोर्ड को हम तक पहुंचाया। तो आपने इस पूरे वीडियो में देखा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल AIS जयपुर किस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा को साथ लेकर आधुनिक विज्ञान की चीज़ों के साथ बच्चों को शिक्षित कर रहा है। यानी कि इस स्कूल को देख के आपका ये भ्रम दूर हो गया होगा कि आपके बच्चे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, आपके बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, आपके बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पर नहीं पढ़ाया जाएगा, आपके बच्चों को लैब की एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाएगी। यहाँ पे सनातन परंपरा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। यहाँ की भारतीय शिक्षा बोर्ड की टेक्स्ट बुक में कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वे अच्छी तरीके से उन कहानियों को समझे और उससे ज्ञान प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।